विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। भक्त वत्सल नरसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। परम करुणामयी समस्त विघ्नों को समाप्त करने वाले नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हुए हम सब नरसिंह कवच का पाठ करेंगे, ताकि भक्तों के जीवन में जो भी संकट, जो भी रुकावटें हैं भक्ति के जीवन में आगे बढ़ने के लिए नरसिंह भगवान अपनी अनुपम शक्ति और अनुपम कृपा से उन समस्त संकटों को, प्रॉब्लम्स को खत्म करें, ताकि हम अति शीघ्र अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर जा सकें। सब मेरे साथ ध्यान से नरसिंह कवच का पाठ करेंगे। ओम अथ श्री प्रहलाद कृत श्री नरसिंहा कवचम। नरसिंहा कवचम भक्षे प्रहलादेनोदितं पुरा। सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं। ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं। विवितास्यन्ति नयनं शरदिन्दुसमप्रभं। लक्ष्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं। चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं। पुरोजशोभितोद्रष्टं रत्नकेयूरमुद्रितं। तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं। इन्द्रादिसुरमौलिसुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितवदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः। गरुत्मता च विनया स्तूयमानं मुदान्वितं। समुत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत्। नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भवः। सर्वगोपीस्तम्भवास बालं मे रक्षतो ध्वनिम्। नरसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचन। स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यस्तुति प्रिय। नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिया। सर्वविद्याधिपः पातु नरसिंहो रसना मम। वक्त्रं पातु इन्दुवदना सदा प्रह्लादवन्दिता। नरसिंहा पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरणान्तकृत्। दिव्यास्त्रशोभितभुजौ नरसिंहा पातु मे भुजौ। करौ मे देववरदो नरसिंहा पातु सर्वतः। हृदयं योगिसाद्यश्च निवासं पातु मे हरि। मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारण। नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभिब्रह्मसंस्तुतः। ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं। गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदिक्। ऊरु मनोभवः पातु जानुनी नररूपदिक्। जङ्गे पातु धराभार हर्तायो सौनिकेसरी। सुरराजवरदः पातु पादौ मे नरईश्वरः। सहस्रशीर्षा पुरुष पातु मे सर्वशस्तनो। महोग्रहपूर्वतः पातु महावीराग्रजोपेतः। महाविष्णुदक्षिणेषु महाज्वालस्तु नैऋतो। पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखम्। नरसिंहा पातु वायव्यां सौम्यं भीषणविग्रहः। ईशानं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः। संसारभयदः पातु मृत्योर्मृत्युर्निकेसरी। इदं नरसिंहा कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं। भक्तिमान् यः पठे नित्यं सर्वपापैर्प्रमुच्यते। पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते। यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्य संशयम्। स
सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्। भूम्यन्तरिक्षदिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले वृतं येन सिद्धेयुः सिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं समेव जयं लभेत्। एकसन्ध्यं द्विसन्ध्यं वा यं पठेत् नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। द्वात्रिंशतिसहस्राणि पाठेष्युद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते। अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत्। त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्र च प्राशयेद्यं नरं मन्त्र नृसिंहाध्यानमाचरेत्। तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युकुक्षिसम्भवः किमत्र बहुनोक्तेन सदृशो भवेत्। मनसा चिन्तितं यत्तु सतच्चाप्नोत्य संशयम्। गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं हरन्तं भीषयन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशताय दीप्यन्तं नमामि। इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनरसिंहकवचं सम्पूर्णम्। सर्वविघ्नविनाशक श्रीमते भगवान की। थैंक यू सो मच। आप सब समय बनाने का प्रयास कीजिए क्योंकि अभी तो बहुत ही स्पेशल दिन चल रहे हैं जिनको ये भाद्रपद का महीना है और पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक ये जो दिन है वो श्राद्ध के दिन कहलाते हैं। और श्राद्ध दो प्रकार से होता है, एक तो ब्राह्मण को भोजन खिलाते अर्थात एक होता है भोजन के द्वारा और दूसरा होता है भजन के द्वारा, जो बहुत ही तीव्रता से कार्य करता है। यदि किसी के वंश में कोई भगवान का भजन करता है, भगवान का नाम जप करता है, तो उनके पूर्वज जो कि चाहे किसी भी लोक में होते हैं उनको बहुत लाभ प्राप्त होता है और उनको वास्तविक मोक्ष की ओर भगवान अपने चरणों की ओर जरूर बुला लेते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो भगवान का नाम जप करना, भगवद गीता अध्ययन करना और भागवत को श्रवण करने में लगा, जिससे न केवल आपका उद्धार होगा बल्कि आपके पूर्वजों का भी इससे कल्याण होगा। तो कुछ क्षण के लिए गौरंग महाप्रभु का पवित्र नाम लेकर अपनी जीवा को आनंदित और पवित्र करने का प्रयास करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय चंद्र जय मोर भक्त
की, कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद। हम ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा आगे आ जाए और माता जी सारी इधर आ जाए, ताकि बाद में आने वाले फिर डिस्टर्ब करते हैं ना। करीब आ जाइए और जो ऊपर आ सकते हो ऊपर आ जाइए। हरे कृष्ण महामंत्र पढ़िए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। बैलेंस में बैठ जाइए ताकि आगे आने वाले जो है ना वो पीछे बैठ जाए, आने वाले लोग जो है ना पीछे से। थैंक सो मच। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे। उसमें आवाज आ रही है? हरे हरे नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? ऑन करो। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम राम। सब मंगलाचरण करें मेरे साथ। ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय, श्रूयतां नित्यम्, गीयतां मुदा, चिन्त्यतां भक्ता, चैतन्य चरितामृत, श्रूयतां नित्यम्, गीयतां मुदा, चिन्त्यतां भक्ता, चैतन्य चरितामृत। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं श्रूयतां नित्यम। नित्यम का क्या मतलब होता है? हमेशा, सदैव। हमें श्रूयताम का मतलब होता है श्रवण करना चाहिए, हमेशा श्रवण करना चाहिए, हमेशा सुनते रहना चाहिए। क्या? और उसके साथ में गीयताम मुदा। एक तो दिल से सुनो भी और फिर सुनने के बाद गीयताम मतलब इसको गाओ, यानी कि जो सुना है उसको बताओ सबको। क्योंकि ये खाली सुनने से और बताने से जो है वो जीव का कल्याण होगा क्या? और उसके साथ क्या करो? चिंत्यताम भक्तास। चिंत्यताम का मतलब होता है चिंतन करो, मन में उसको बार बार स्मरण करो। किसको? चैतन्य चरितामृत। चैतन्य महाप्रभु के विषय में जो चैतन्य चरितामृत बताया गया उसके विषय में कहा गया। तो हम कहेंगे भाई हम तो भगवत गीता पढ़ते हैं, हम भागवत पढ़ते हैं। भगवत गीता की महानता ये है कि ये साक्षात भगवान के मुख से निकला है। और श्रीमद् भागवतम की महानता क्या है कि इसमें भगवान की सारी लीलाओं का वर्णन है। हमारे लिए तो पर्याप्त है, फिर हम क्यों चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य चरितामृत को पढ़ेंगे? तो ऐसा है कि भगवान ने स्वयं एक बात कही है। वो क्या कही है? भगवान कहते हैं ये में भक्त जना पार्थ
न मे भक्त च ते जना मद्भक्तानां च ये भक्ता ते मे भक्त तमामता। तमामता यानी ये मेरा ओपिनियन है, भगवान का अपना ओपिनियन है। क्या? ये मैं भक्त जना पार्थ, हे पार्थ जो मेरे भक्त हैं, ये मना जो, मैं मना मेरे, भक्त जना अर्थात जो मेरे भक्त हैं पार्थ, तो उनको मैं अपना भक्त कंसीडर करता ही ना हूं। ना मैं भक्त ते जना, वो तो असल में मेरे भगत नहीं है। कौन मेरे भगत नहीं है? जो कहते हैं भाई मैं भगवान का भगत हूं, मैं तो भगवान को ही नाम जप करूंगा, मैं तो खाली कृष्ण की कथा सुनूंगा, कृष्ण की बात सुनूंगा, मैं भगवान कहते हैं ना है भक्त चेतन जना, वो मेरे भगत नहीं है। अच्छा फिर आपके भगत कौन है? तो भगवान कहते हैं मद भक्ता नाम चाहिए, ये भक्ता मद भक्ता नाम, जब मेरा भक्त होता है ना, उसके जो भक्त होते हैं, अर्थात चैतन्य महाप्रभु स्वयं, अगर आपको भगवान की भी भक्ति करनी है ना, तो जब वो भगवान स्वयं भक्त बनकर आएंगे ना, उसको स्वीकार करेंगे तो भगवान स्वीकार करेंगे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं क्या बनकर आए हैं? वो भक्त बनकर आए। तो भगवान कहते हैं मद भक्ता नाम चाहिए भक्ता, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, ते में भक्त तमामता, मेरा मत ये है कि वही वास्तव में मेरे भक्त हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और श्रील प्रभुपाद जी जो है वो ऐसा बताते हैं कि चैतन्य चरिता अमृत जो है वो हमारे सारे आचार्यों का सबसे अधिक प्रिय ग्रंथ है, जितने भी हमारे आचार्य हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं, कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं, चैतन्य चरितामृत नित्य करो संग, कि हर समय जो है ना चैतन्य चरितामृत का संग करो। कभी जीवन में ऐसा समय आए कि आपके पास 3 शास्त्र है ना, मतलब भगवत गीता हो, भागवतम हो, चैतन्य चरितामृत, और बहुत बड़ा तूफान, एक साइक्लोन आ जाए, आप डूब रहे हो ना, तो आप सबसे पहले क्या करो? तीनों शास्त्रों को बचाने का बहुत प्रयास करो आपके जीवन में। ये तीनों शास्त्रों का बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों को बचाने का प्रयास करो। लेकिन कभी ऐसा हो कि आप केवल 2 को ही बचा सकते हो, तो आप भगवत गीता छोड़ दो, लेकिन भागवतम और चैतन्य चरितामृत को बिल्कुल मत छोड़ना, उनको टाइट से पकड़ना। क्योंकि गीता में जो भगवान ने कहा है कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, अगर हम भगवान की लीलाओं को पढ़ेंगे सुनेंगे तो उनके प्रति तो हमारा समर्पण हो ही जाएगा। तो भागवत और चैतन्य चरितामृत को बहुत कस के पकड़ना। लेकिन फिर आगे जाके यदि ऐसा होता है कि आप 2 को भी नहीं संभाल सकते हो, तो फिर ऐसा करो कि आप उनमें से अगर एक को ही पकड़ सकते हो, तो आप क्या करो? भागवतम को भी छोड़ दो। क्योंकि चैतन्य चरितामृत यदि आप पढ़ोगे तो भागवतम का जो उद्देश्य है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। तो हरिनाम संकीर्तन जो है वो तो आप महाप्रभु की लीलाएं सुनकर तो करोगे ही, और भक्तों की कथाएं सुनकर प्रणाम करना, उनकी सेवा करना आ जाएगा, तो भागवतम भी चला गया ना, तो देयर इज नो लॉस। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि आप जो है वो एक शास्त्र को भी नहीं पकड़ पाते हो, मतलब अब ऐसा भयंकर समय आ गया कि आपको वो भी मतलब छोड़ना पड़ रहा है, तो आप उसको छोड़ना नहीं, क्या करना? उसके साथ डूब जाना। क्योंकि अगर चैतन्य चरितामृत नहीं होगा तो जीवन में कोई चरित्र नहीं होगा। डूब जाना, जीने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको गौरंग महाप्रभु की लीलाएं श्रवण करने का अवसर नहीं मिलता, मर जाना पड़ेगा। तो ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। और बहुत ही सुंदर
मैं आपको बताऊं, श्री प्रभुपाद जी जब शुरू में अमेरिका गए थे तो वहां पर कोई इंडियन भक्त तो होते नहीं थे ज्यादा। उनके जो भक्त होते थे वो ज्यादा यूरोपियन थे, ज्यादातर अंग्रेज थे। तो श्री प्रभुपाद जी के एक है ना अमेरिकन शिष्य जो है, उनको बहुत दिल था कि मैं श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न करूं। तो अब क्या खिलाएं, अब जाहिर सी बात है, सन्यासी होते हैं, साधु होते हैं, उनको और क्या दे सकते हैं। बस प्रसादम ऑफर करके ही भक्त सोचता है कि मैं उसको आनंदित करूं। अब क्या उनको कोई है ना इंडियन डिशेस आती नहीं थी, वो तो जाहिर सी बात है, कहाँ रहते थे, अमेरिका में रहते, तो फास्ट फूड ये सब चीजें आती थी। लेकिन श्री प्रभुपाद जी को खुश करने के लिए उन्होंने बहुत सारी बंगाली डिशेस सीखी थी। तो श्री प्रभुपाद जी बंगाली थे ना, तो बंगाली डिशेस सीखी थी और बहुत सारी बंगाली डिशेस उन्होंने बनाना सीखी थी, उनको अलग अलग टाइप से। और बंगाल में ना, बंगला में जो स्वीट्स होते हैं ना, मिठाइयाँ, वो बहुत ज्यादा, जैसे रसगुल्ला है या फिर है ना संदेश है, ये सारी चीजें बहुत उनको बहुत लाइक किया जाता है। तो श्री प्रभुपाद जी को भी पसंद लगते थे। नरसिम्हा भगवान की महाप्रसाद। तो उन्होंने बहुत सारी बंगाली डिशेस सीखी थी और श्री प्रभुपाद जी को एक बार बहुत सारे अलग अलग डिशेस जब बना के दिखाई, श्री प्रभुपाद जी ने देखा, बोला इतनी सारी बंगाली डिशेस कैसे बनाई? तो बोला आप खा के देखिए ना कैसी बनी है। तो मुझे बहुत पसंद लगी, बहुत अच्छी है। तो अब जो भक्त थे वो ये जानना चाहते थे कि श्री प्रभुपाद जी को इन सारी डिशेस में सबसे ज्यादा जानना चाहते हो कि बंगाली मुझे जो फेवरेट है वो स्वीट कौन सी है? तो वो है चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत की, तो चैतन्य चरितामृत एक स्वीट है, एक मिठाई है जो भक्त खाते हैं और रेलिश करते हैं। उसका स्वाद है बहुत बहुत स्वादिष्ट है। एक बार क्या हुआ, श्री प्रभुपाद जी के जो भक्त थे उनको बहुत सारी सेवाएं करते थे। उनका नाम था शुद्ध कीर्ति प्रभु। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु जो है, उन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है व्हाट इज द डिफिकल्टी, कि भक्ति में क्या क्या आपको डिफिकल्टी। सेवाओं में वो कौन सी सेवा है जिसके द्वारा मैं आपको। तो श्री प्रभुपाद जी मुस्कुराकर उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं, ये सब मेरे शरीर की सेवा आप करते हो वो तो ठीक है, लेकिन वास्तव में यदि आप जानना चाहते हो कि वो कौन, दूसरों को बताते हो, तुम्हें नहीं आता। तो ये चैतन्य चरितामृत ना केवल श्री प्रभुपाद जी बल्कि हमारे सारे वैष्णव आचार्य जो हैं उनका हृदय है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को बहुत इच्छा थी, क्योंकि जब वे थे, इवन भक्ति विनोद ठाकुर जी जो है, जब वो बंगाल गए थे, उन्होंने बहुत ढूंढा, एक सिंगल कॉपी उनको बंगाली भाषा में भी चैतन्य चरितामृत की मिलने में बहुत दिक्कत हुई। उनको मिल ही नहीं रही थी पूरे बंगाल। वरना तो हम सोचते ना भाई बंगाल में और बंगाली चैतन्य चरितामृत की ना कोई भी नहीं होगी सीरीज, तो ऐसा हो ही नहीं। लेकिन उस समय भी चैतन्य चरितामृत इतना रेयर था, नहीं मिलता था, बड़ी मुश्किल से उनको एक कॉपी उनको मिली। और फिर श्री प्रभुपाद जी जब प्रचार के लिए आगे बढ़े थे तो उनके गुरु महाराज ने कहा था कि मेरी इच्छा है कि चैतन्य चरितामृत को अंग्रेजी भाषा में लिखा जाए। और श्री प्रभुपाद जी ने पहले भगवद गीता को ट्रांसलेट किया, उनका तात्पर्य लिखा, उसके बाद भागवतम प्रारंभ किया। लेकिन भागवतम को आधे में छोड़ के उनको लगा कि भागवतम तो कोई भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट्रीज हैं भागवतम के, लेकिन चैतन्य चरितामृत अगर मेरी आयु बहुत हो गई है और अगर मैंने ये नहीं किया तो ये फिर तो भक्तों को ये चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उनके बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो भागवतम का जो कार्य है वो बीच में रोक कर श्री प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत को प्रारंभ किया और उसको एंड करने के बाद भागवतम को पुनः स्टार्ट किया। और श्री प्रभुपाद जी ने जब चैतन्य चरितामृत को कंप्लीट किया अंग्रेजी भाषा में तो वो बहुत ही ज्यादा आनंदित थे और वो कहने लगे कि आज मेरे गुरु महाराज मुझसे बहुत प्रसन्न होंगे। और जब वो देख रहे होंगे
कि चैतन्य चरितामृत की अंग्रेजी में बुक्स आ गई हैं, तो मुझे बहुत हृदय से आशीर्वाद देंगे। और उन्होंने उसका, अगर आपके पास होगा चैतन्य चरितामृत, तो आप देखोगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये बुक मैं अपने गुरु महाराज को डेडिकेट करता हूँ, और मैं बहुत ना मेरे गुरु महाराज से आनंदित हुए होंगे, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने गुरु महाराज की ये सेवा की है। तो ये चैतन्य चरितामृत हमारे लिए वरदान है, लेकिन हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे में से शायद ही कुछ 2-4 ही भक्त ऐसे होंगे जिन्होंने चैतन्य चरितामृत पढ़ा होगा, और उसके भी बड़ा दुर्भाग्य किसी के 2-4 ही भक्त उसमें से होंगे अभी जिनके पास चैतन्य चरितामृत का सेट होगा। अभी तो ऐसा है कि चैतन्य चरितामृत विभिन्न भाषाओं में आ गई है, हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है और भी दूसरी भाषाओं में है, लेकिन हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम सोचते हैं दिस आर नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं है। लेकिन चैतन्य चरितामृत हमको जीवन जीना, भक्ति का जीवन किस प्रकार से जिया जाए वो सिखाती है। चैतन्य चरितामृत हमें रोना सिखाती है भगवान के लिए। चैतन्य चरितामृत हमें भक्तों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है वो सिखाती है। भक्त बन जाना, तिलक कंठी लगा देना ये काफी नहीं है, हम किस तरह से भक्तों के जैसा व्यवहार करें वो सिखाती है चैतन्य चरितामृत। आज हमारे भक्त समाज में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका कारण यही है कि चैतन्य चरितामृत पढ़ते भी नहीं है, उसकी कोई शिक्षा नहीं मिलती है। तो हमें मुझे ऐसा लगता है, अभी बहुत सारे भक्तों ने भी ये मुझे कहा कि माता जी चैतन्य चरितामृत स्टार्ट करना, मतलब ये कहती है कि मैं हमेशा अपनी कथाओं को श्रवण करता रहूं। राधा रानी सोचती है मुझे कृष्ण के बारे में सुनना है, कृष्ण सोचते हैं मुझे राधा रानी के बारे में सुनना है, तो भगवान को बहुत आनंद लगता है। तभी तो वो क्या कहते हैं, भगवान से पूछो कि आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन लगता है, तो भगवान कहते हैं नच नच तस्मान मनो। वो भक्तों को सुनाएंगे नहीं, तो ये सोचते हैं कि वो सुनेंगे भक्तों को और मैं इधर से पीछे से बैठकर उल्टन में सुन लूंगा। भगवान कहते हैं उससे अधिक प्रिय न तो मेरा कोई है। और सुनी भागवतम सुनी चैतन्य चरितामृत प्रिय वल्लभा कब सुनो। तो इसीलिए और नरसिम्हा भगवान है ना, वो खुद ही शक्ति भी देते हैं, इतने स्वीट हैं। मतलब मैं नरसिम्हा भगवान इतने प्यारे हैं। यहाँ पर आकर इतना अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करती हूँ। मुझे जब भी मैं नरसिम्हा भगवान को देखती हूँ ना, मुझे भागवत याद आती है। जब प्रहलाद महाराज जो है, जब नरसिम्हा भगवान बहुत ही भयंकर स्वरूप में आए थे, कोई उनके निकट नहीं जा सकता था, लक्ष्मी महारानी ने बोल दिया, बोला ये उनको बोला आप जाइए हार पहनाए, बोला मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, अभी बहुत क्रोध में है ना। तो लक्ष्मी माता भी मना कर देती है और प्रहलाद महाराज ना धीरे से जाते हैं और किसी चिमट कर प्रेम करते हैं, नरसिम्हा भगवान की बाहों में आते हैं। नरसिम्हा भगवान पूछते हैं, गुर्रा के देखते हैं, फिर प्रेम तो आ ही रहा है लेकिन है तो लायन फॉर्म में। तो पूछते हैं प्रहलाद है ना, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? सब लोग को डर लग रहा है, देखो सारे देवी देवताओं को भी डर लग रहा है, मेरी पत्नी को भी डर लग रहा है, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? तो नरसिम्हा भगवान को प्रहलाद मुस्कुरा के कहते हैं कि हाँ प्रभु, जो शेर होता है ना उससे सारे प्राणी जो जंगल के होते हैं ना उनको डर लगता है ना। शेर जब आता है, जब दहाड़ता है तो सारे प्राणी जो है ना वो भाग जाते हैं, लेकिन उसके बच्चे को कभी शेर से डर लगा है? शेर का जो अपना बच्चा है वो तो क्या करता है, कभी शेर की पीठ पे बैठता है, कभी ऊपर बैठता है, कभी मूंछ खींचता है, कुछ भी करेगा ना वो तो। और शेर कभी बोलेगा कि मैं शेर हूँ, तुम मुझसे भयभीत हो जाओ, और भी बोलेगा मेरा बच्चा, प्यार करेगा ना उसको। तो बोला शेर के बच्चे को कभी शेर से डर नहीं लगता, और मैं शेर का बच्चा हूँ, मुझे शेर से डर नहीं लगता। तो प्रहलाद महाराज जब ऐसे कहते हैं तो हम जैसे भक्तों को बहुत उत्साह आता है कि नरसिम्हा भगवान का क्या है। हम जब आरती में भी गाते हैं कैसा होता है, तव कर कमलावरे नखाम अद्भुत सिंह तव कर कमलावरे। ये जो कर
है ना, ये कर कहते हैं हाथ का जो हथेली है ना उसको, ये कैसा है, कमल की तरह सॉफ्ट है। ये कैसे, किसके लिए है? मेरे लिए है, ताकि आप मुझसे प्रेम करो, मुझे सर पे हाथ रखो, मुझे ये कर से आप मुझे आनंदित करो। और ये क्या है, नखम अद्भुत शिंगम, और ये जो नाखून है वो किसके लिए है? हाथ मेरे लिए है, हाथ का जो नरम वाला सॉफ्ट कमल है वो मेरे लिए, और नाखून किसके लिए है? किसके लिए? नखम अद्भुत शिंगम डलिता। तो भगवान नहीं बोलेंगे हिरण्यकशिपु को तो मार दिया, अभी किसको मारूं? तुम तो जिंदा हो ना, हिरण्यकशिपु मार दिया, अभी ये नाखून किसके लिए? तो बोलो भगवान, मैं ना दिखने में खाली प्रहलाद की भक्ति जैसा ढोंग कर रहा हूँ, अंदर हिरण्यकशिपु बैठा हुआ है, वो राक्षस जो काम स्वरूप में, क्रोध स्वरूप में, ईर्ष्या स्वरूप में, निंदा स्वरूप में, क्रिटिसिज्म दूसरों के लिए करते, वो बैठा हुआ है। नाखूनों से उसको मारना, मुझे प्यार करना, ठीक है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। तो ऐसा है कि कुछ भक्तों ने कहा कि बहुत हाई डोज रहेगा, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारे पास समय बहुत कम है ना? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात में जाने खिली न खिली। सुबह न जाने हम उठेंगे नींद से या नहीं उठेंगे, फिर हृदय में तो यही रह जाएगा, चैतन्य चरितामृत भी पढ़ के नहीं सुना, है ना? तो ऐसा है कि ये समय को हमें बहुत ही बुद्धिमानी से जो है ना यूज करना है। अव्यर्थ काल, भक्ति का एक लक्षण होता है अव्यर्थ काल। वो ऐसे रील्स होते हैं, मैं सुबह को उठा, फिर मैंने ब्रश किया, फिर मैंने खाया, फिर ऐसे क्या होता है ये? भगवान के बारे में पढ़ना चाहिए ना। तो ऐसा है कि हो सकता है समझ में ना भी आए, आप सब में से बहुत आए, हम में से ऐसा बताया जाता है। सत्य तो ये है, श्री गुरु महाराज बहुत ही सुंदर बात बताते हैं कि इस तरह से पढ़ो नहीं, लेकिन फिर मैं इधर आके रीडिंग करता हूँ ताकि आप सब बैठे हो ना, ताकि आप सबके सामने मुझे थोड़ा भय लगेगा, भाई इतने सारे लोग हैं, वो सुन रहे हैं, तो मैं अच्छे से पढ़ूं। जैसे जब कभी होता है ना मंगल आरती के बाद आप जब घर पे बैठ के माला करते हो, तो कितने लोग है ना माला करते करते सो जाते होंगे, है ना? सो ही जाते हैं, माला करते करते नींद आ जाती है। लेकिन वही चैंटिंग अगर हम डिवोटीज के बीच में टेम्पल में करते हैं, फिर क्या होगा? हरे कृष्ण इससे कोई करेगा तो लगेगा मुझे तो याद से माला, बार बार कोई ऐसे करेगा ना, तो क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो देखती हूँ मेरे सामने कितने लोग सो रहे होते हैं, तो उनका तो सोने के ऊपर इतना अच्छा कब्जा है, विजय प्राप्त किया हो। अच्छा ना, कितना है, जो अर्जुन है ना उसका नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश मतलब नींद के ऊपर उसने विजय प्राप्त कर ली। और हमको क्या है उसका, हम में से कुछ लोग होते हैं, उनका नाम होना चाहिए निद्राकेश, मतलब निद्रा के ऊपर विजय। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ढोल बजाओ, चाहे धमाका करो, चाहे भागवत पढ़ो, चाहे क्लैप करो, मुझे तो सोना है भाई, मुझे तो सोने में मजा आता है। तो हम ऐसा नहीं, लेकिन कुछ लोग जागेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा चलो कोई तो जाग रहा है, तो मैं ना अच्छे से पढ़ूं। इसलिए यहाँ पर उपस्थित सारे भक्त जो हैं वो बस एक टेस्टिंग के लिए हैं, बाकी पढ़ तो हम अपने लिए। वास्तव में कहा जाता है कि प्रचार कभी दूसरों के लिए किया ही नहीं जाता, प्रचार तो अपने फायदे के लिए किया जाता है, और इससे अगर दूसरों का फायदा हो जाता है तो उनका लाभ है, वो उनका भगवान की तरफ से है, मेरी तरफ से कोई लाभ नहीं है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम चैतन्य चरितामृत को जाग के श्रवण करें, क्योंकि ये चैतन्य चरितामृत के जो राइटर ऑथर हैं उनका नाम है कृष्णदास कविराज महाराज। क्या नाम है? कृष्णदास कविराज महाराज की उनकी आयु हो गई थी 95 इयर्स। यू कैन इमेजिन, 95 साल। और ऐसा नहीं कि बहुत कोई सतयुग के थे या त्रेता या द्वापर के थे, कली काल के।
इस कली काल में वो आए थे और 95 साल की आयु में वो, उनका नाम था, क्या था? कविराज का मतलब पता है किसी को? हाँ, जो शायर हो। और राज का मतलब होता है राजा, यानी किंग। किंग का मतलब किंग ऑफ द पोएट्स, यानी कि जो शायरों का भी राजा हो। बहुत अच्छे, उन्होंने एक बहुत अच्छा सुंदर शास्त्र लिखा संस्कृत में। 2500 श्लोक थे और उस शास्त्र का नाम था राधा गोविंद लीला। उसमें राधा और कृष्ण की लीलाओं का उन्होंने स्वयं संस्कृत में वो शास्त्र लिखा था। तो जितने भी वैष्णव गण थे, उन्होंने जब इस शास्त्र को पढ़ा तो उनको बहुत आनंद आया और उन्होंने कहा, इतना सुंदर आप लिखते हो, इतना सुंदर आपकी पोइट्री है, तो हमारी बहुत इच्छा है, बहुत अनुरोध किया कि हमारे पास कुछ भी चैतन्य चरितामृत यानी चैतन्य महाप्रभु के जीवन के विषय में कुछ इतना डिटेल से नहीं है, तो आप कृपा करके महाप्रभु की लीलाओं को लिखिए। और जब उन्होंने सुना, अब आप सोच सकते हो 95 वर्ष का जो एक आचार्य है, उनके शरीर में कोई शक्ति नहीं थी और उन्होंने उस टाइम पर सब वैष्णवों को ना मना कर दिया, बोला मैं नहीं लिख सकता हूँ। और सब लोग बहुत निराश हुए। बोला क्यों? बोला देखो बहुत सारे कारण हैं, और बहुत सारे कारण थे भी। उन्होंने जब मना किया तो उसका पहला कारण तो आप भी समझ सकते हो कि उनकी आयु बहुत ज्यादा हो गई थी। इस आयु में श्लोक्स को कंपोज करना, उसको ट्रांसलेट करना, उसको बनाना। अभी देखो आप है ना, जब छोटे होते होगे ना तो आप कोई भी चीज लर्न करते होगे, कितना जल्दी से लर्न हो जाता है। अभी हम जैसे जैसे बड़े होते तो हमें श्लोक्स भी इतना जल्दी याद नहीं होते। हम देखते बच्चे तो पूरा चैप्टर याद कर देते हैं जल्दी से ना। तो एक तो उनकी आयु बहुत ज्यादा थी और दूसरा ये था कि जो पहले से ही एक शास्त्र था जिसमें चैतन्य चरितामृत की बाल लीलाओं का स्पेशली वर्णन था, और वो शास्त्र कौन सा था? चैतन्य भागवत, जो कि वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा रचा। तो उनको लगा कि अब एक शास्त्र वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा है, मैं दोबारा से दूसरा लिखूंगा तो कहीं ये उनकी अवहेलना तो नहीं हो जाएगी। तो ये भी कारण था। और तीसरा ये था, उनको पर्सनली ऐसा लगता था कि आई एम नॉट क्वालिफाइड, मैं इसके लिए योग्य ही नहीं हूं कि मैं चैतन्य चरितामृत लिखूं या चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का बखान करूं। तो वो मना कर रहे थे। वो भक्त जन जो उनको आचार्यगण वैष्णवगण उनको बहुत अनुरोध कर रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने मना किया तो सब बहुत ज्यादा निराश हो गए। और फिर उन सब ने उनको कहने की बदले में राधा मदन मोहन जी को प्रार्थना की। राधा मदन मोहन जी कौन है? वो है संबंध आदि देव। संबंध, हमारे जो भक्ति मार्ग पे 3 स्टेप होते हैं। क्या होता है? संबंध, अभिदेह और प्रयोजन। तो संबंध आदि देव जो है वो कौन है? राधा मदन मोहन, जो किनके द्वारा उपासित है? सनातन गोस्वामी के द्वारा। तो सनातन गोस्वामी के द्वारा जो ये राधा मदन मोहन है, उनके पास गए और सबने उनको बहुत प्रार्थना की कि आप ही इनके हृदय में ये प्रेरणा दीजिए कि कृष्णदास कविराज महाराज जो है वो इस शास्त्र को लिखने के लिए एग्री हो जाएं। जैसे ही ऐसा हुआ तो पुजारी जो है, जो राधा मदन मोहन की सेवा करते हैं, उन्होंने फौरन से आकर भगवान का जो गार्लैंड है, भगवान का हार जो है, वो कृष्णदास कविराज महाराज के गले में डाल दिया। बस श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा मदन मोहन भगवान की। तो जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तो ना कृष्णदास कविराज महाराज के अब भगवान मुझसे ये कार्य कराना चाहते हैं। और ऐसा बताया है कि कृष्णदास कविराज महाराज को राधा मदन मोहन जी ने एम्पावर्ड किया है, सशक्त किया है। क्या करने के लिए? चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए। तो उनके हृदय में इतना अभिदेह की, अच्छा अभिदेह का मतलब, संबंध का मतलब पता है आप सबको? संबंध का मतलब होता है भगवान के साथ रिलेशन। तो संबंध आदि देव है राधा मदन मोहन। अभिदेह का मतलब क्या है?
अभिदेह का मतलब होता है जब आपको पता चल गया कि मेरा संबंध किसके साथ है, कृष्ण के साथ है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। अभिदेय मतलब प्रोसीजर ऑफ डिवोशन, भक्ति का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं अभिदेय आदि, यानी भक्ति के उस प्रोसीजर प्रदान करते हैं। वो कौन है? राधा गोविंद देव, जो किसके द्वारा सेवित है? श्रीला रूप गोस्वामी। ठीक है, जो राधा मदन मोहन है वो किनके द्वारा सेवित है? जय हो। अच्छा, और उसके बाद जो है राधा गोविंद देव किनके द्वारा सेवित है? श्रीला रूप गोस्वामी। और प्रियोजन के भगवान कौन है? प्रियोजन के इष्ट कौन है? राधा गोपीनाथ। श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। और राधा गोपीनाथ किसके द्वारा सेवित है? हरि। राधा गोपीनाथ किसके द्वारा सेवित है? नहीं, मैं माइंड से क्यों निकल गया? अब मैं ब्लैंक हो गई। किसके द्वारा? मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल याद नहीं आ रहा। नहीं, षट गोस्वामियों में से किसी का नहीं है वो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, लेकिन मुझे नाम नहीं। किनको पता है? हैंड रेस करे किसी को पता है तो। नहीं, प्रयोजन का मतलब होता है लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो हमको पहले संबंध करना है भगवान के साथ स्थापित, उसके बाद प्रोसीजर करना है, उसके बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये तीनों हमें चाहिए। तो ऐसा बताया जाता है कि एक ही दिन में तीनों की यदि आप दर्शन करोगे ना, राधा मदन मोहन करौली में है, राधा गोविंद देव कहाँ पर है? जयपुर में है। और राधा गोपीनाथ कहाँ पर है? वो भी जयपुर में। इनके अगर एक साथ आप तीनों के दर्शन कर दो तो आपको भगवान के दर्शन करने का लाभ मिलता है। मतलब भगवान ही है, मतलब ऐसा है कि आपको गौलाव वृंदावन धाम में भगवान के दर्शन करने का लाभ मिलता है। और ऐसा ये तो आप सब जानते ही हैं कि इनके किनके द्वारा बनाए गए हैं ये तीनों विग्रह? भगवान श्री कृष्ण के जो परपोत्र हैं वज्रनाभ, उनके द्वारा बनाए गए हैं। और जब उनको किसने इंस्ट्रक्ट किया था? उत्तरा माता जी ने, क्योंकि उत्तरा माता किया था सुंदर जो शिल्पकार मंगवाए थे। और पहला विग्रह बनाया राधा मदन मोहन का। और उसको देखकर उत्तरा माता जी ने कहा मैं बलिहारी जाऊं, क्योंकि मेरे कृष्ण जो हैं उनके चरण सेम ऐसे थे। किसके जैसे? राधा मदन मोहन जी के। और लेकिन चरण ऐसे थे, अब आगे भी तो चाहिए ना। फिर दूसरा विग्रह बनाया गया, तो उसको देखकर उन्होंने कहा कि मैं इस बात को मानती हूँ कि कृष्ण का जो वक्षस्थल था ना वो सेम ऐसा था। अभी फिर तीसरा विग्रह बनाया गया और फिर उत्तरा माता जी के समक्ष जब लाया गया तो उन्होंने फौरन से अपना दुपट्टा जो है वो नीचे कर दिया और उनको कहा कि मैं इनको देखकर मुझे कृष्ण याद आ रहे हैं। और कृष्ण का मुखमंडल सेम राधा गोपीनाथ जैसा था। तो एक दिन में यदि तीनों के दर्शन करते हैं तो हमको तीनों का मतलब भगवान का साक्षात दर्शन करने का लाभ मिलता है। तो उसके बाद क्या हुआ था, रूप गोस्वामी ने 3 श्लोकों को कंपोज किया था जो कि इन तीनों भगवान के प्रणाम मंत्र होते हैं। प्रणाम मंत्र तो ये तीनों आपको याद करने हैं, ठीक है। आप लोग आज सुनिए और यहाँ पर हम खत्म करेंगे। तीनों को लर्न करना है, जिसको नहीं आता है वो एक दूसरे से ले भी सकते हैं। आप लोग अपने मोबाइल में ऑडियो में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम राधा मदन मोहन जी को प्रणाम करते हैं तब हम बोलते हैं, सब बोलिए, जयताम सुरतो पंखु ममा मंद मतिर्गति
जयतां सुरतो पङ्गु मम मन्दमतिर्गति जयतां सुरतो पङ्गु मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजम् मत्सर्वस्य पदाम्भोजम् राधा मदन मोहन जयतां सुरतो पङ्गु मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजम् राधा मदन मोहन। ये किनका प्रणाम मंत्र है? राधा मदन मोहन भगवान की केस के देव हैं, संबंध आदि देव हैं। ठीक है, अब हम राधा गोविंद जी का प्रणाम मंत्र जो अभिदेह आदि देव हैं। ठीक है, दिव्य वृंदारण्यम कल्पाद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थितो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि दिव्यवृन्दारण्यम् कल्पाद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थितौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। ये किनका प्रणाम मंत्र है? राधा गोविंद देव। उसके बाद राधा गोपीनाथ का प्रणाम मंत्र है, सब साथ में पढ़िए मेरे। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट तटस्थितो कर्षण वेणु स्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीस्तुना श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट तटस्थितो कर्षण वेणु स्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीस्तुना। प्राण प्रिय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। तो तीनों मंत्र को एक साथ सब मिलकर पढ़ेंगे। जयतां सुरतो पङ्गु मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोज राधा मदन मोहन दिव्यवृन्दारण्य कल्पाद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थितो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि।
सेव्यमानो स्मरा श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितो कर्षणवेणु स्वनर्गोपी गोपीनाथ श्रीस्तुना। तो ये तीनों मंत्र जो है हमको डेली पढ़ने चाहिए, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो आप अगर इन तीनों मंत्रों को भी पढ़ते हो तो आपको उतना ही लाभ मिलता है कि आपने तीनों विग्रह के दर्शन किए हैं। और श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, चैतन्य चरितामृत महापुराण की, चैतन्य महाप्रभु की, गौर भक्त वृंद की, कृष्णदास कविराज महाराज की, नित्य लीला प्रवेश दिव्यांग ग्रेस अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की, सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की, भक्त वत्सल नरसिंह भगवान की, भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की। थैंक यू सो मच। आप सबने इतना